और इस बार जो शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सेल्फ़ रेस्पेक्ट के लिए है। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट है कि एक 10 लाख रुपए का अगर कर्जा जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मार्केट से लेता है और उसके बाद में एक 15,000 रुपये की जॉब के साथ में कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है आज के टाइम में, अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट मैंने हर महादेव दोस्तों आज स्टार्ट किया है मैंने कि मैं ये यहाँ पे बोरिंग चल रही है, सामने पानी के लिए पास में खेत है और मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है आज से। मतलब व्लॉग तो पहले भी स्टार्ट कर दिया था, बट अभी जो है व्लॉग मैं डेली डालने वाला हूँ। जो भी जैसा भी होगा मेरे पास में वो मैं डालूंगा। और अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कोशिश करूंगा। क्या चल रहा है लाइफ में, किस तरीके से चल रहा है, एक स्ट्रगलिंग फेज जिसे बोलते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख लिए, रील्स देख ली, सब में यही है कि स्टार्ट कर दो, बस बनाना स्टार्ट कर दो, जो भी जैसा भी आता है कर दो स्टार्ट। तो अब मैं भी कर दिया हूँ स्टार्ट ये सब। आपको गारंटी देता हूँ कहीं आप लोगों को मैं बोर ना करूँ। देखो यार, मेरे लिए ये एक तरीके से चैलेंजिंग है भी और नहीं भी। ये जो कंफ्यूजन है यही मुझे दूर करना है, आप लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। मैं आप लोगों को बोर ना करूं। हाँ, आज 10 अक्टूबर है 2025। डेली ब्लॉग्स में डालने की कोशिश करूंगा और किस तरीके से मैं जो है कर रहा हूँ, क्या क्या कैसे करता हूँ, कोशिश करूंगा आप लोगों तक मैं वो पहुंचा सकूं। बहुत से भाई है मेरे ऐसे जो आज डिमोटिवेट होके बैठ चुके हैं, कई है वो कोशिश कर रहे हैं। तो जो बैठ चुके हैं उनसे भी कहना है कि भाई तुम भी स्टार्ट कर दो। मैंने भी कर दिया है स्टार्ट, चाहे 1 व्यू आते हैं 2 व्यूज आते हैं। अब वो वाला सीन नहीं है कुछ एकदम से इतना वो व्यूज आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। बस ना जीतना है ना हारना है, सिर्फ अब करना है। अभी मैं एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, एक टेली परफॉर्मेंस, वर्क फ्रॉम होम हूँ। ऑफिस भी जाना पड़ता है जब बुलाते हैं वो लोग। जो शिफ्ट है अभी रोटेशनल चल रही है मेरी, कभी 2 से लेके 11:30, 7 से 4:30, कभी 11 से 8। तो इस 9.5 घंटे की जॉब में सिर्फ ऑफिस हो पा रहा है और कुछ नहीं। लाइफ में नहीं कर पा रहा हूँ जो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ठान लिया है कि करना है। अब कोई कुछ भी क्या सोचता है उससे कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज करना चाहता हूँ। क्योंकि अकेले अकेले में घुटने से बेटर है कि मैं इन सबको आप लोगों तक पहुंचाऊं। आई होप आप लोग पसंद करेंगे, भगवान भी इसमें साथ देगा। और जैसा कि हमेशा देता है भगवान, तो रास्ता दिखाएगा और वो दिखाता है हमेशा। भगवान से कोई शिकायत नहीं है, पेरेंट्स से कोई शिकायत नहीं है, ना ही सोसाइटी से कोई शिकायत है, सिर्फ अब खुद से है। और उस शिकायत को पूरा करने के लिए स्टार्ट कर दिया है आज से। तो वेलकम है मेरी इस दुनिया में, एक छोटी सी दुनिया है। 3:14 हो रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ सिस्टम्स वगैरह दिखा नहीं सकता आपको, मेरे प्रोसेस के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि अलाउ नहीं है वो बताना। ये रूम है, मैं सो रहा था, सुबह 5 बजे सोया था मैं। नींद नहीं आती रात को, दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती है। अकेले को बहुत कुछ करना है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। अकेला तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ये लो भाई, शिफ्ट के 8.5 घंटे कंप्लीट करने थे, 1 घंटे का ब्रेक होता है। अब लाइटें चली गई, अब लाइटें कब तक आएगी नहीं पता। और मेरे लिए 8.5 घंटे कंप्लीट करना अभी क्यों ज़रूरी है मैं बता देता हूँ। क्योंकि अभी बोनेंजो चल रहा है। अगर हम लोगों ने पूरे लॉगिन आवर्स कंप्लीट कर दिए तो 1000 ऐड हो जाएंगे सैलरी में। अदरवाइज़ पूरे वीक में अगर एक भी दिन अगर हमने 1 घंटा भी कम कर दिया ना लॉगिन आवर्स में, 8.5 घंटे में ब्रेक को उठा के 8.5 घंटे, तो वो बोनेंजो जो है वो पूरे सप्ताह की मेहनत खत्म है। फिर वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। अभी दिवाली के सीज़न ओकेजन चल रहा है, उसकी वजह से अभी बोनेंजो चल रहा है। लाइट चली गई, एक बार पिछले वीक मेरा ख़राब हो चुका है, ये सेकंड वीक है। पिछले वीक में थर्सडे तक मैंने किया, फ्राइडे के दिन लाइटें चली गई। ऑफिस में जा नहीं सकता क्योंकि अब ऑफिस में जो है नहीं बुला पा रहे हैं क्योंकि अभी ऑफिस में सिस्टम क्रंच है। लाइट आ गई, थैंक यू सो मच भगवान। बोनेंजो मिल जाएगा अगर लॉगिन आवर कंप्लीट कर दूंगा तो। बीच में खाना भी छोड़ना पड़ गया मुझे क्योंकि मैं मैनेज कर सकता हूँ वो चीज़, इसलिए मैंने किया। लेकिन वो चीज़ गलत है। अगर आप काम कर रहे हो तो काम करो, या फिर खाना खा रहे हो तो खाना खाओ। लेकिन मैंने वो गलती की, इसलिए मैंने खाना छोड़ दिया है। अब खाऊंगा थोड़ी देर बाद में ब्रेक लगा के, या फिर लंच लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, तब खाना खाएंगे। अब देख पाता हूँ कि आज मेरे पूरे कंप्लीट लॉगिन आवर्स हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। ये वीक मेरे को कंप्लीट करने में कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि ऑफिस अभी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अगर मैं जाता भी हूँ तो 1-1.5 घंटा मुझे पहुँचने में लग जाएगा क्योंकि बीच में ट्रैफिक बहुत आता है।
पंखा भी मेरा ज़्यादा चलता नहीं है, बहुत परेशान होता हूँ इस पंखे को लेके, क्योंकि इसमें कैपेसिटर की ज़रूरत है जो कि मैं लगा नहीं पाता हूँ, क्योंकि बेड है, बेड के ऊपर मुझे कुछ इक्विपमेंट रखना पड़ेगा, उसके बाद कैपेसिटर चेंज कर सकता हूँ मैं आलसीपन ही मानूंगा। लाइट जाने का इतना बड़ा वो नहीं है कि लाइट जाएगी तो वो कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन भर नहीं आती। जयपुर में हूँ मैं, लाइटें चली जाती हैं। दिक्कत ये है कि लॉगिन क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी लेंदी है। वर्क फ्रॉम होम देते हैं, उस समय सिस्टम पे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप लोग देखोगे मेरे चैनल्स पे पहले भी व्लॉग्स अपलोडेड है, लेकिन मैं रातों रात स्टार बनना चाहता था, रातों रात मैं भी बड़ा व्लॉगर बनना चाहता था। और इस बार जो शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए है, क्योंकि यार बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, बट ये नहीं सोचा था कि वो सब चीज़ें मेरे को सच में एक साथ में फेस करनी पड़ेगी। इस बार उसके भरोसे और मेहनत के भरोसे बस। उसके अलावा ये नहीं है कि मेरे को किसी से कोई रिवेंज लेना है या फिर किसी को करके दिखाना है कि हाँ देख मैंने कर लिया। नहीं, इस बार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए है। और जब बात मेरे ईगो पे आ जाती है, मैं कर लेता हूँ सहन, ठीक है, मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि ठीक है यार कोई बात नहीं, सामने वाले ने कुछ बोला है, उसकी मजबूरी की वजह से बोला, क्योंकि इसके पीछे कहानी है। आई हैव 10 लाख, वही KARZA, ठीक है, वो प्लस है, सारा इंटरेस्ट पे है। उसके पीछे कहानी है, मैं ज़रूर आपके साथ में वो शेयर करूँगा कैसे है। और अकेले को एक 15,000 रुपये की जॉब के साथ में सब चीज़ें मैनेज करना सच में हार्ड होता है। ये कह लो कि ये व्लॉग मैं जिस माइंडसेट के साथ में बना रहा हूँ वो कोई मेरी आज की मेहनत नहीं है। वो 2012 में जब मैंने हॉलीवुड मूवी देखी थी द एवेंजर्स, तो उसमें मुझे करेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था आयरन मैन का। 2012 से ही मैंने ये सीखना स्टार्ट कर लिया था कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, बस दिल है ना वो नहीं घबराना चाहिए। वो बंदा हर मुसीबत में, ऑफ कोर्स वो मूवी है बट सीख सकता है आदमी, मूवी से भी सीख सकता है, एक चींटी से भी सीख सकता है, एक करेक्टर से भी सीख सकता है। तो मैंने उस करेक्टर से तो ये सीखा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहे जितनी बड़ी हो, बट दिल को मत घबराने दो कभी भी। ये घबरा गया मतलब दुनिया घबरा गई आपकी, सामने वाली दुनिया नहीं, आपकी खुद के अंदर की जो दुनिया है वो घबरा गई, वो डगमगा जाएगी। मुझ में स्किल्स थी, मुझे स्कूल टाइम में भी मेरे टीचर्स कहते थे, मेरे रिलेटिव्स भी कहते थे कि तू नौकरी लग जाएगा, तू नौकरी। सचिन, मैं उससे तो एक तरीके से वो मेरी फैमिली है, वो फैमिली है, भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनकी तारीफ़ जितनी करूँ उतनी कम है। तो योगेश को जब मैंने ये कहा कि यार मैं योगेश लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करके और खुद से गलतियां करके खुद सीखना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे ये कहा था कि प्रमोद लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करके और फिर उन गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो लेकिन मेरा जो माइंडसेट था उस समय इतना मैच्योर नहीं था कि मैं ये सीख सकूं कि हाँ मैं दूसरों की गलतियों से सीखूंगा। बट बाद में जब टाइम ने मुझे सिखाना शुरू किया तो मुझे सच में उसकी बात आज मैं सही मानता हूँ। वो सही कहता था कि प्रमोद दूसरों की गलतियों से भी सीख, खुद गलतियाँ करके सीखने का इतना तेरे को मौका हमेशा नहीं मिलेगा। सेकंड मेरा रहा है जो मैंने सीखा है वो है अपना टॉम क्रूज़। मिशन इम्पॉसिबल में जिस तरीके से वो बंदा, या फिर किसी भी मूवी में देख लो, वो करेक्टर हमेशा ये करता है कि वो सुनता है सामने वाले को बिना किसी नेगेटिव इंटेंशन के सुनता है। वो हमेशा, वो चाहे वो विलन हो चाहे वो कोई उसका फ्रेंड हो, वो सुनता है उस करेक्टर को और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करता है। थर्ड, मैं इंस्पायर हुआ हूँ सिद्धार्थ शुक्ला। रिसेंटली मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया था। उसमें रील्स में जब मैंने स्क्रॉल करता था, क्योंकि जब माइंड बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है तो आदमी रील्स स्क्रॉल करता है। किसी को शौक नहीं है रील्स स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट करने का, बट जब आदमी बहुत जगह से परेशान हो जाता है तो वो अपना एंटरटेनमेंट या अपने माइंड सेट को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है।
जब आपके पास में आपके फ्रेंड्स भी आप दूर हो चुके हैं, आप अकेले रहते हो। और उस समय मैंने जब रील्स स्क्रॉल की तो सिद्धार्थ शुक्ला का कैरेक्टर मेरे सामने आया। हाँ, बिग बॉस 13 चल रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला से मैंने ये सीखा कि वो बंदा अपने लिए स्टैंड लेता है, वो सीखता है अपने लिए, तो वही मैं करता हूँ अब। और मैंने 3 कैरेक्टर्स के ऊपर, जिसमें से आयरन मैन, टॉम क्रूज़, इन पे मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा था। लेकिन मैं कहीं न कहीं उनको सिर्फ़ देख रहा था, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, लगता है टाइम ऑफ कोर्स। तो 2012 से लेके 2025 में जाके मुझे समझ में आया कि वास्तव में लाइफ़ को अगर जीना है तो कैरेक्टर्स से सीखो, सामने वाले से सीखो, नेचर से सीखो। और अब जाके मुझे समझ में आया है, तो मैं फ़ॉलो करता हूँ। मैं अगर आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये मेरी मेहनत कोई 1 दिन या 2 दिन की नहीं है, ये बहुत लंबी मेहनत है, 2012 से लेके अब तक। इट मीन्स 8 और 5 13 साल की मेहनत है ये। उसमें मेरा जो 4th कैरेक्टर है वो काफ़ी पुराना भी है, स्कूल टाइम से भी है, जिसको मुझे अब समझना पड़ा और अब समझ में आया है, वो है मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर गिल्स जिस तरीके से बताता है, बात करने का तरीका, प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है उसको, और वो जिस तरीके से प्रेजेंट में काम करता है, तो ये 4 कैरेक्टर्स का आपको कॉम्बिनेशन इसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये जितने भी व्लॉग्स होंगे वो ऑनेस्ट मिलेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं डिसिप्लिन में आना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। एक मेहनत जो है मैंने की है अपने आप पर, वो अब आप लोगों के साथ में शेयर करने का मुझे लगता है टाइम आ गया है। चाहे जैसी भी प्रॉब्लम होगी, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। जो भी व्लॉग्स होंगे, एक एक शुरुआत कैसे होती है, हाथ दुख रहा है अभी क्योंकि आदत नहीं है, आदत डालनी पड़ेगी अब कुछ पाने के लिए। कुछ मैं भले ही ये सब चीज़ें बात कर रहा हूँ, अकेले में हूँ, बट मेरे को पब्लिक में भी बोलना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कैसा क्या होगा, लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि मैं फैमिली के साथ में व्लॉग्स नहीं बना सकता। मैंने मम्मी से पूछा था कि मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ क्या, क्योंकि है वही क्या कई है जो फैमिली के साथ व्लॉग बनाते हैं, डेली व्लॉग्स भी डालते हैं, आप लोगों को पता होगा। और जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करके मेरे को एक बार ज़रूर बताना कि मैं सही समझा पा रहा हूँ, या इनडायरेक्टली भी कुछ बातें ऐसी है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि सही है या गलत है। मैंने जब अपनी मम्मी से पूछा तो मम्मी क्या है कि डरती है इन सब चीज़ों से। मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ तो उनको डर लगता है कि कोई गलत फ़ायदा उठा लेगा या वो कर लेगा। बट जब आपका इंटेंशन अगर अच्छा हो और भगवान पे आपका भरोसा हो, आपकी और नेचर आपके साथ में हो, तो मुझे लगता नहीं है आपको डरना चाहिए। हेलो गाइज, लाइटें गई, वेट करते हैं फिर से लाइट आने का। और कितनी देर में लाइट आ जाती है, क्योंकि 1 घंटे का ब्रेक है सिर्फ, उसमें से ऑलरेडी आई थिंक मैं 30 मिनट्स का ले चुका हूँ। शिफ्ट 11:30 बजे तक की है, यूपीएस की वजह से सिस्टम अभी एक्टिव है। आ गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया लाइट ने, सिर्फ 5 मिनट का टाइम लिया है। 5 मिनट के अंदर आ गई। यूपीएस बंद हुआ नहीं था, उससे पहले लाइट आ गई। थैंक यू गॉड अगेन। और शिफ्ट जो 11:30 बजे ख़त्म होगी, वीडियो को एडिट करके अभी अपलोड कर दूंगा मैं लगभग 1 घंटे के अंदर, 10 बजे के आसपास। और मेरे वीडियोस जो है आप लोगों को 8-9 बजे के आसपास देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी जो है एक फ़िक्स टाइम नहीं स्केड्यूल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता कि मेरे टाइम स्केड्यूल्स किस तरीके से चलते हैं। मुझे टाइम नहीं, मुझे सिचुएशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। बट आई विल ट्राई कि मैं डिसिप्लिन के हिसाब से और टाइमली जो है वो वीडियोस अपलोड करूँ। आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट है कि एक एमएनसी में काम करने वाला अगर कोई लड़का 10 लाख रुपए का अगर कर्जा जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मार्केट से लेता है, और उसके बाद में एक 15,000 रुपये की जॉब के साथ में कोशिश करता है कि वो कैसे उसको मैनेज करे, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग है। सुन के ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है आज के टाइम में, अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। बट मैंने कोशिश की है और मैं कोशिश करूँगा, और ये जो है मैं कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने के अंदर आप लोगों की सपोर्ट और भगवान के आशीर्वाद से मैं ज़रूर करूँगा ये कंप्लीट। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे साथ जुड़ जाइए आप, और देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए भी जो है सब कुछ नया है, और क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है,
तो मैं कैसे इन सब सिचुएशंस को फेस कर सकता हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। बट अगर आपको कहीं पे भी अगर ये लगता है कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो या आपको लगता है कि आप मुझे ये तरीका बताओ कि इससे मैं मुझे हेल्प हो, तो ज़रूर गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच। अभी के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।